आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आपके फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवा देती हूँ और साथ में रीडिंग और राइटिंग का मेथड आपको रिपीट करवा देती हूँ कि किस तरीके से आपको रीड करना है और किस तरीके से आपको राइट डाउन करनी है हमारी स्टेनो लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीडिंग और राइटिंग का मेथड बता देती हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ये सभी सीखा है, आपने 6 यहाँ पर कॉन्सोनेंट और 2 वोवल सीखे हैं। तो जो 6 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल से हमने जो वर्ड्स बनाए थे, उनको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से उन्हें हमें रीड करना है। जैसे कि हमने सीखा था एप लिखना। एप जो है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। एप है, सबसे पहले तो हम पी कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, यानी कि अगर किसी भी वर्ड के अंदर वोवल और कॉन्सोनेंट चाहे कितने भी हों, सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट्स को लिखना है कंटिन्यू, और फिर हमें जहां पर भी जो वोवल आता है उसका प्लेस हमें वहां पर लगाना है। अब जैसे कि एप है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि पी और फिर लगाया है, ए की साउंड पहले आ रही है तो मैंने पहले अब ए को लगा दिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने 6 कॉन्सोनेंट प्लस 2 हमने वोवल सीखे थे, जो कि सेकंड प्लेस वोवल है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड प्लेस पर लगा और डार्क लगाया है क्योंकि ए की साउंड डार्क है। इसलिए अब हम इसे पढ़ेंगे एप। और इसको जो पढ़ने का मेथड है, लिख लिया हमने, लेकिन अब इसको रीड करने का क्या मेथड है। सबसे पहले अगर ये कोई स्ट्रोक है, इससे पहले वोवल आता है, वोवल आया तो हम पहले वोवल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है उसे पढ़ेंगे। ए की जो साउंड है ए और फिर पी। इसलिए इस तरीके से जो ये मेथड है, ये बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि रीड करने में आपको हो सकता है, आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी ये सब चीजें कंफ्यूज हो। इसलिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर रही हूं कि जो पहले हमें जितने भी कॉन्सोनेंट है उन्हें लिखना है, और उसके बाद हमें जो वोवल्स है उनको लिखना है। जैसे कि एक हम और वर्ड लेते हैं, जैसे कि पेड। अब जो हमने ये पेड़ लिखा है, पहले पी को हमने पेंसिल नहीं उठाई, और आपको पेंसिल नहीं उठानी है, क्योंकि पेंसिल उठाएंगे तो आपकी जो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, स्पीड नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको कंटिन्यू लिखना है, उसके बाद आपको वोवल लगाने हैं। अब देखिए पेड़, अब पहले पी की साउंड आ रही है, पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो पी के बाद ए की साउंड आ रही है, और ए है हमारा सेकंड प्लेस वोवल, और डार्क डॉट है जो कि। अब इसको हमने इस तरीके से लिख दिया पे, और अब बन गया नीचे वाला डी, पेड। इस तरीके से हमें इसे लिखना है। और अब रीड करने का मेथड है, पहले कॉन्सोनेंट है तो पहले कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे पी, और उसके बाद जो ये हमारा वोवल है ए, इसको पढ़ेंगे पे और डी, पेड। इस तरीके से हमें पढ़ना है और इस तरीके से लिखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 पॉइंट है, कैसे हम लिखें और किस तरीके से फिर उसे रीड आउट करें। और कंटिन्यू लिखना है, और पहले हमें रिमेंबर दिस थिंग, सबसे पहले हमें कंप्लीट स्ट्रोक बनाना है। जैसे कि इसके इस वर्ड के अंदर तो कंप्लीट सिंगल स्ट्रोक था, कंप्लीट होने के लिए सिर्फ सिंगल स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस स्ट्रोक को बनाने के लिए हमें 2 और स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट रही। जो हमारा पेड वर्ड है, इसको बनाने के लिए हमें पी और डी, 2 हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनमें से दोनों के दोनों को कंटिन्यू लिखा है। ये नहीं कि पहले आप पी को लिखेंगे फिर डॉट लगाएंगे और फिर डी, नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब आपको ये इस तरीके से लिखना है, कोई भी वर्ड है, कैसा भी वर्ड है, कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट लिखना है, उसके बाद आपको वोवल्स लगाने हैं। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जो फर्स्ट में हमने सीखा था पी बी टी डी च, ये सभी के सभी हमारे डाउनवर्ड हैं, ये सभी के सभी डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट, इनको लिखना है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अब है हमारे वोवल, जो फर्स्ट वोवल है वो है हमारा ए, इसके लिए ये हमारा सेकंड प्लेस वोवल है। फर्स्ट चैप्टर में जो 2 वोवल हैं, दोनों के दोनों सेकंड प्लेस वोवल हैं, और इसके लिए ए के लिए हमें डार्क डॉट का यूज करना है। और जो ई है हमारा, जिसे हम ए पढ़ते हैं, स्मॉल ए, जिसके लाइट साउंड है, इसके लिए हमें लाइट डॉट का यूज करना है, ये भी सेकंड प्लेस वोवल है, और इसे सेकंड प्लेस पर लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एक बार और मैं आपको प्लेस क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो ए और ई दोनों के दोनों जो हमने वोवल पढ़े थे, दोनों के दोनों ये सेकंड प्लेस वोवल है। तो सेकंड प्लेस वोवल क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम स्ट्रोक बनाते हैं, जैसे लाइक हमने ये पेड़ बनाया है, पेड़। अब जो वोवल है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है
कि ये जो हमें प्लेस डिसाइड करने में ये हमारी हेल्प करता है कि पी हमेशा पी रहेगा। लाइक हमारा पी इस तरीके से बनता है, हमारा नेक्स्ट है बी इस तरीके से बनता है, टी इस तरीके से। तो ये टी टी रहेगा, टी कभी भी चेंज नहीं होगा। टी कब जाके अपनी साउंड चेंज करेगा, कब जाके वो किसी और वर्ड के साथ क्या हमें साउंड देगा, ये सभी चीजें वोवल डिसाइड करता है। जैसे कि फर्स्ट में आपने ये देखा होगा कि जो एप है, एप, ये यहाँ पर ए पी हमेशा फिक्स रहेगा। पी की साउंड जो है वो सिर्फ पी ही रहेगी, लेकिन पी से हम कितने सारे वर्ड बनाएंगे वो सभी हमें वोवल्स बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने ए पढ़ा, तो ए की जो साउंड है ये हमारा वोवल है। ए ने इसे डिसाइड किया कि ये सेकंड प्लेस पर जाएगा और ये पी हमें एप, जो ये पी है, ये यहां पर अगर हम डॉट लगाते तो ये हमारा एप बनेगा। वोवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जैसे कि अब यहां पर सेम इसी पी की अगर हम देखें तो पैप, अब जो ये पैप यहां पर एप, यहां पर पे और यहां पर पैप, पी तो पी है, लेकिन ये सभी हर बार जो इसको चेंज, पी का जो साउंड है वो चेंज हो रही है, वो सिर्फ वोवल की वजह से हो रही है। पी फिक्स रहेगा, पी पी के साउंड के साथ क्या साउंड आ रही है, क्या वर्ड बन रहा है, ये सभी वोवल डिसाइड करता है। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ आज हम जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था 6 कॉन्सोनेंट और हमने 2 वहां पर वोवल सीखे थे। आज हम सीखेंगे ओनली 8 कॉन्सोनेंट। 8 कॉन्सोनेंट, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें स्टेनो लैंग्वेज सीखने के लिए 24 कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट है, जिनमें से हमने 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8 डिस्कस करेंगे। तो जो 8 कॉन्सोनेंट है वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? एफ, वी, टी, एच, इसे इथ भी पढ़ते हैं हम। इनको जो ये है, ये सभी के सभी जो लेटर है, अल्फाबेट है, ये है हमारे जो अल्फाबेट है इंग्लिश में। और ये स्टेनो में इनको इस तरीके से लिखना है। इनकी ये डायरेक्शन है, ये एरो का जो साइन बना रखा है ये इनकी डायरेक्शन है। इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से इसे लिखना है, अपवर्ड लिखना है या डाउनवर्ड लिखना है। अगर कोई स्ट्रोक डाउनवर्ड है तो आप उसे डाउनवर्ड ही बनाइए, आप उसे अपवर्ड ना बनाइए। और अगर कोई अपवर्ड है तो उसे अपवर्ड ही बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, क्योंकि अगर आप इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे तो जब आप जॉइंटिंग सीखेंगे, जब वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो डायरेक्शन जिस स्ट्रोक की है उसी डायरेक्शन में उस स्ट्रोक को बनाइए। अब इस तरीके से इनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है वो यहां पर दे रखा है। इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी। इस तरीके से आप इन सभी को प्रोनाउंस करेंगे। और ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको कितना किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जैसे कि हम एक सर्कल लेते हैं, मैं आपको 2 सर्कल से समझाने की कोशिश करूंगी, 2 सर्कल बना के। जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसमें सॉरी, इसमें जो ये वाला है, ये जो है पोर्शन ये वाला, इसको हमने टी और डी, यानी कि लाइट अगर बनाएंगे तो टी और डार्क बनाएंगे तो ये डी बनेगा। यानी कि इस तरीके से इसे लिखना है। नेक्स्ट ये जो है, ये वाला जो यहां पर ये लाइन जो आपको दिख रही है, जो इस डायगोनल की हाफ है, ये जो है ये हमने पढ़ी थी पी और बी। और ये हमने पढ़ा था सी, च और ज। आज हम पढ़ेंगे एफ। एफ के लिए हमें कौन सा स्ट्रोक बनाना है? एफ के लिए हमें ये जो यहां से लेकर और यहां तक जो ये स्ट्रोक है, ये एफ के लिए और वी के लिए बनेगा। यानी कि इसको इस तरीके से लिखना है। इससे जो ये 2 डायग्राम है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप इन स्ट्रोक्स को लिखेंगे। तो जो ये एफ है, इसको आप इस तरीके से बनाएंगे और इसका डार्क बनेगा वी। यानी कि एफ जो साउंड है वो लाइट है, वी ऐसे ही बनेगा बट वो बनेगा डार्क, क्योंकि हमारी स्टेनो जो लैंग्वेज है वो लाइट और डार्क के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा इथ। इथ के लिए हमें ये वाला जो स्ट्रोक है, ये जो है
ये हमारा इथ और ये बनेगा हमारा दी। इन दोनों के लिए हमें इस वाले स्ट्रोक को यानी कि इस तरीके से हम इस स्ट्रोक को बनाएंगे। सेम इसका जो अपोजिट है ये वाला, ये बनेगा हमारा एस और जी। अब जो ये वाला स्ट्रोक है इसका अपोजिट, एफ और वी का अपोजिट, ये बनेगा हमारा इश और जी। लाइट और डार्क साउंड है वो इजीली यहां पर भी क्लियर है कि देखिए एफ को यहां पर लाइट बना रखा है और वी को यहां पर डार्क बना रखा है। सिंपली आपको जस्ट देखिए डायग्राम, अगर आप जो ये यहाँ पर दे रखे हैं स्ट्रोक्स, इनको रीड करने में और इनको समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि कितना एंगल दें, इनको किस तरीके से इसे लिखें, तो वो आपको अब इस डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से इन स्ट्रोक को बनाना है। अब जो है हमने सिर्फ आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, क्योंकि हमें जितना करना है उतना अच्छे से करना है। आज सिर्फ हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और एक जो हमारा लेटर है जैसे कि एफ है, तो इसकी मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात बताती आ रही हूं कि आप हर एक वर्ड हो, चाहे कोई लेटर हो, कुछ भी हो स्टेनो का जो आप सीख रहे हैं, वर्ड से लेकर लेटर से लेकर कुछ भी है, आप उसको कम से कम 8 लाइंस में प्रैक्टिस करिए। जैसे कि एफ है, इस तरीके से आप इसकी 8 लाइंस में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपकी अच्छे से फ्लुएंसी आपको दिखने को मिलेगी। अब जो है इसमें आपको आज सिर्फ यहां तक करना है, जो ये बुक है यहां पर, कल हम वॉवल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको यहां तक, सबसे पहले यहां तक आपको इन लेटर्स की यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, वो शॉर्ट फॉर्म जो ये यहां पर हमें साइंस दे रखे होते हैं, जो ये साइंस दे रखे हैं लेटर के, उनको अगर हम सिंगल देखेंगे, सिंगल रूप में अगर हम उसे देखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको सिर्फ सिंगल ही मिलेंगी, सिर्फ आपको ये सिंगल मिलेंगी, किसी के साथ आपको ज्वाइनिंग में नहीं मिलेंगी। तो जो ये यहां पर हैव है, यहां पर जो ये वी है, वी का डार्क ही, मतलब वी भी हमारा डार्क है, और अगर ये कहीं पर सिंगल आपको देखने को मिलता है तो ये हैव रहेगा। सेम थिंक, इथ से हम अगर कहीं पर आपको सिंगल ही देखने को मिले तो वो हमारा थिंक रहेगा। सेम देम और वॉज, शेल, यूजुअल और यूजुअली, दोनों के दोनों सेम बनेंगे। ये हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से हम यूजुअल उसको रीड करेंगे और कैसे हम उसको यूजुअली रीड करेंगे। वैसे तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप आइडिया लगाना पड़ता है कि अभी यूजुअली है या यूजुअल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जो सेम वर्ड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने की। तो अब आपको नेक्स्ट सिर्फ ये यहां तक करने के बाद आपको जो ये वर्ड्स है, ये आज जो ये वर्ड्स दे रखे यहां तक ए और बी के, ये वर्ड्स सिर्फ ये जो हमारे कॉन्सोनेंट है इनको मिलाकर, और जो पहले हमने 2 वोवल सीखे हैं ए और ए का, जो हमने वोवल सीखे हैं उनको मिलाकर ये वर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि दे के अंदर जो है दे में जो ये है, यहां पर स्पेलिंग में THE है, और आपको साउंड से भी क्लियर हो जाएगा और स्पेलिंग से भी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रोक है और ये वाला स्ट्रोक है, दो हमने इसके लिए स्ट्रोक सीखे थे कि इथ के लिए और दी के लिए। दी के लिए यहाँ पर ये वाली साउंड आ रही है तो इसलिए हमें ये डार्क वाला बनाना है, और ए की साउंड बाद में आ रही है तो हमें इस वोवल को बाद में लगाना है, यानी कि ये बन गया हमारा दे। इसको रीड करने का मेथड ये, पहले स्ट्रोक को रीड करेंगे और उसके बाद हम इस वोवल को सेम लाइक इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है हमें, और फिर हमें इनको रीड करके देखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी रहते, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप स्टेनो से रिलेटेड कुछ और भी आपको जो प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।